Hello everyone, my name is Mohammad Hamza and I am data scientist. In this video, we will talk about data pre-processing steps. Data pre-processing जरूरी क्यों है? हम करते क्यों हैं डाटा सेट के साथ? ये डाटा सेट को डाटा प्री-प्रोसेसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेल का डाटा है, 6 माह के पहले सेल का डाटा है और हम देखना चाहते हैं कि आने वाले 6 माह के अंदर हमारा सीजनल सेल मतलब पिछले सीजन का डाटा हम देखना चाहते हैं आने वाले सीजन के अंदर हमारी कितनी सेल हो सकती है, प्रेडिक्शन क्या है? पहले 10 कार्टन सेल है तो आने वाले वक्त में कितना कार्टन सेल हो सकते हैं? तो उसके लिए हम डाटा प्री-प्रोसेसिंग करते हैं। तो मॉडल क्या डाटा प्रीप्रोसेसिंग इसलिए भी की जाती है मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल को बेस्ट ट्रेन करने के लिए डाटा प्रीप्रोसेसिंग इसलिए किया जाता है कि मॉडल बड़ा अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन हो, अच्छा से अच्छा ट्रेन हो, अच्छे से अच्छे डाटा पे ट्रेन हो, तो अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन कर सके। डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए डाटा प्रीप्रोसेसिंग बहुत जरूरी स्टेप है। तो डाटा प्रीप्रोसेसिंग डिवाइड होता है फर्दर 5 स्टेप के अंदर। पहला स्टेप है डाटा क्लीनिंग, दूसरा स्टेप है डाटा इंटीग्रेशन, तीसरा स्टेप है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा रिडक्शन, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन। बस सिर्फ आप एक कांसेप्ट लेने हैं। थ्योरेटिकल पार्ट या पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट के लिए स्लाइड या डिस्क्रिप्शन में गिवन बिलो है। तो डाटा क्लीनिंग फर्दर 4 स्टेप में डिवाइड होती है। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू, हमने अपने डाटा सेट के अंदर देखना है कि मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। मिसिंग वैल्यू अगर है तो उनको हमने कम करना है, उनको मीन, मॉड या मीडियन के जरिए, वो एक अलग स्टेप है, उसके जरिए हमने मिसिंग वैल्यू को खत्म करना है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू करोगे मॉडल ट्रेन नहीं होगा सही। स्मूथ एंड नॉइसी डाटा, अगर नॉइसी डाटा है हमारे पास तो हमने उसको स्मूथ करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक पोल्यूशन का डाटा सेट है हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है, उसकी वजह से नॉइजी डाटा हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई और एयर को डिटेक्ट कर ले तो पूरा हमारा जो डाटा सेट है वो हमारी प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी। एक और एग्जांपल इसकी ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर 5000 पूरी 5000 6000 7000 लिखा हुआ है, ये हम तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारा डाटा प्राइस का डाटा सेट है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन एरर आ जाता है, वहां पे 5k लिख देते हैं। हम तो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये जो 5k है इट मींस दैट कि 5000, लेकिन मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तो ये नॉइजी डाटा है, तो इसको हम स्मूथ करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर की एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक हम एक कंपनी का सेल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कंपनी का डाटा अगर हमारे पास, तो हम उस पे क्या कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबकी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 50000 40000 70000 80 राउंड अबाउट मतलब 50000 टू 1 लाख 150 के राउंड अबाउट आ रही है। और एकदम अगर हम देखते हैं हम सम कॉलम्स या रो के अंदर किसी रो के अंदर हम देखते हैं कि जो आगे किसी की प्राइस आ गई, सैलरी आ गई 1 लाख से अबव आ गई, 5 लाख आ गई, 10 लाख आ गई, तो ये एक आउटलेयर है। आउटलेयर किसी की सैलरी 10000 आ गई, पॉसिबल तो नहीं है 10000 हो किसी की सैलरी, क्योंकि सबकी सैलरी 50000 से 1 लाख के राउंड अबाउट जा रही है, तो ये एक आउटलेयर है। आउटलेयर डिटेक्शन करके फिर आउटलेयर को हमें नॉर्मल करना होता है। उसके अलग स्टेप है कि आउटलेयर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसके नॉर्मल कैसे करते हैं। जो पांचवा स्टेप है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी की एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट के अंदर इन डाटा इनकंसिस्टेंसी की 2 से 3 टाइप हैं। तो अगर हम एक सीजनल डाटा देख रहे हैं तो टाइम स्टैम्प के अंदर हमारे पास होना चाहिए सारा डाटा। कहीं किसी के अंदर डेट पहले लिखी है, मंथ बाद में लिखा है, और कहीं ईयर ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं और किसी किसी रो के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं मंथ पहले लिख दिया है, से डेट बाद में लिख दिया और ईयर बाद में लिख दिया, तो ये भी एक इनकंसिस्टेंसी है ना डाटा के अंदर के एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। हमें एक यूनिफॉर्म के अंदर एक यूनिफॉर्मेट के अंदर लेके आना होता है। तो ये डाटा प्री प्रोसेसिंग का पहले स्टेप की सब टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। बाकी हर एक की अलग अलग टाइप्स हैं, वो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो 2 से 3 मिनट की लेंथी वीडियो ना, इस वजह से शॉर्ट वीडियो रखते हैं। थैंक यू।